अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में गुड न्यूज शेयर करने जा रहा हूं इंग्लिश के एस्पायरेंट्स के साथ कि इंग्लिश की अगेन सीट्स अनाउंस हो गई हैं एफपीएससी के थ्रू। 16 स्केल की ये सीट्स हैं, सीनियर एलिमेंट्री टीचर की सीट्स हैं और इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों की सीट्स आई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल्स की सीट कितनी है, फीमेल्स की सीट कितनी है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इनकी क्लोजिंग डेट क्या है, इनके पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले आप देख रहे हैं जी एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एड नंबर 2 है ये और इसमें सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। टोटल बेटे इसमें 208 जॉब्स अनाउंस हुई हैं सीनियर एलिमेंट्री टीचर की। और अगर हम बात कर लें इंग्लिश की तो मेल और फीमेल की जॉब्स मिला के टोटल 25 सीट्स हैं इसमें। और इसमें अगर हम बात कर लें एज लिमिट तो बेटे एज जो है वो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम इंक्लूडिंग 5 ईयर एज लिमिट ये मेरा बेटा 33 है। ये 5 साल जो जनरल एज रिलैक्सेशन है ये सबके लिए होती है। एप्लीकेशन के प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इंतहाई अहम बात बेटे कि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो फिर आपने 1 जून 2026 से पहले पहले लाजमी तौर पर अप्लाई करना है। ये जी ऑफिशियल एड है बेटे सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल BS 16 का। और इसमें अगर हम बात कर लें मेल्स की इंग्लिश की सीट्स की तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मेल्स की इंग्लिश की सीट्स जो है 15 सीट्स है मेल्स की। और इसमें अगर हम बात कर लें बेटे जो एज है वो 28 प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन यानी 33 इयर्स। एज की अगर हम बात करें तो एज जो रिक्वायर्ड है वो 20 to 33 इयर्स। और इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन के अंदर बेटे आप देखें कि आपका जो है वो मास्टर्स या BS 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। इसमें आपका मास्टर्स या BS आपका लिटरेचर में हो, लैंग्वेज में हो, लिंग्विस्टिक्स में हो, प्लस आपका बीएड। याद रखिएगा बेटे आपका मास्टर्स यानी 16 साल तालीम, आपका MA इंग्लिश होना चाहिए या BS इंग्लिश होना चाहिए, वो लैंग्वेज में हो, लिटरेचर में हो, लिंग्विस्टिक्स में हो, टेसोल में हो, प्लस बीएड जरूरी है बेटे आपकी 16 साल तालीम के साथ। अगर बीएड नहीं है तो आप सीनियर एलिमेंट्री टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमारा बीएड कंटिन्यू है, क्या हम एलिजिबल है? बेटे नहीं एलिजिबल। प्लीज एक ही क्वेश्चन आप बार बार ना किया करें। अगर क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपका बीएड कंप्लीट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने एमफिल किया हुआ है, क्या फिर भी बीएड जरूरी है? बेटे अगर आपने यहाँ पे एमफिल छोड़े इंग्लिश में PhD भी की हुई है ना तो सीनियर एलिमेंट्री टीचर की रिक्वायरमेंट जो है वो बीएड कंपल्सरी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर BS के साथ तो बीएड, बेटा अगर BS एजुकेशन आपका हो ना किसी जॉब के लिए या आपका MA, आपने फॉर एग्जांपल MA इंग्लिश भी किया हुआ है, MA एजुकेशन भी किया हुआ है, तो वो जो आपका MA एजुकेशन है वो बीएड के इक्वल कंसिडर हो जाएगा, तो फिर जो है वो बीएड एग्जाम्प्ट होता है। बहरहाल 16 साल तालीम यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश, वो लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में या लैंग्वेज में या टेसोल में आपका हो, प्लस आपका बीएड होना जरूरी है। और ये देख रहे हैं बेटे टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है मेल्स की ये 15 सीट्स है। और इसमें अभी रिसेंटली भी एग्जाम चल रहा है, लेक्चर का एग्जाम हुआ, सीनियर एलिमेंट्री टीचर का एग्जाम जो है वो अभी 2 दिन बाद होना है एड 1 का। तो बेटे इसमें मैं बताता चलूं कि अभी कुछ लोगों ने तैयारी की है, पहले एग्जाम दिया है, तो आप अपनी इसी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें और लाजमी तौर पर बेटे जो ये एग्जाम है इसमें अपीयर हो और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपनी जॉब सिक्योर करें। इसी तरह से फीमेल्स की अगर हम बात कर लें सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल तो इसमें भी सेम 16, ये पहले तो नंबर ऑफ सीट्स देख लें, फीमेल्स की सीट्स जो है वो 10 है, इसमें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और इसके साथ मेरा बेटा आपका जो है वो बीएड है। और इसमें आप देख लें जी कि जो एज है वो सेम है 20 to
33, मतलब 20 to 28 प्लस 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन वो सबके लिए है। तो 16 साल तालीम प्लस बीएड और प्लस मेरा बेटा आपकी जो है वो 33 ईयर्स एज, 20 to 33। अगर 33 से ज्यादा है फिर वो चाहे 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ है, तो बेटा यू आर नॉट एलिजिबल। और इसके बाद आप देख लें जी कि ये हाउ टू अप्लाई, प्रोसीजर अप्लाई करने का। ऑल एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होनी है और इसमें www.fpsc.gov.pk। और अगर आपसे अल्लाह ना करे एप्लीकेशन सबमिट करते हुए कोई गलती हो जाती है, कोई CNIC नंबर रॉन्ग हो गया, आपका ईमेल आईडी रॉन्ग हो गया, आपका कॉन्टेक्ट नंबर रॉन्ग हो गया, आपने कहीं पे कोई स्पेलिंग में एरर कर दी, तो आप अपनी एप्लीकेशन को क्लोजिंग डेट से पहले पहले सिर्फ एक बार एडिट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, मैनुअल एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब बेटे इसमें अगर हम बात कर लें कि किस तरह से तैयारी की जाए, तो अल्लाह का शुक्र है बेटे के लास्ट 10 ईयर से MK प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से हम तैयारी करा रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले लेक्चरर इंग्लिश FPSC का एग्जाम हुआ और उसमें जो पेपर का ट्रेंड था वो थोड़ा चेंज हुआ, और चेंज इस तरह से हुआ कि जो 50% पोर्शन है जिसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स आना था, उसमें जो लिटरेचर के क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सिर्फ, और बाकी जो लिंग्विस्टिक्स है उसमें से क्वेश्चन थे, ELT में से क्वेश्चन थे, डिक्शन में से क्वेश्चन थे, सिंटेक्स में से क्वेश्चन थे। तो बेटे ये हमने अपना सिलेबस जो है उसको रिवाइज किया, उसमें जो जो चीजें मिसिंग थी उनको ऐड किया, और हमने बेटा लिंग्विस्टिक्स को, क्योंकि इससे पहले नॉर्मली जो है वो लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन कम होता था, PPSC के एग्जाम में भी, AJPSC के एग्जाम में भी, FPSC के एग्जाम में भी लिंग्विस्टिक्स कम होती थी और लिटरेचर का पोर्शन ज्यादा होता था। तो हमने लिंग्विस्टिक्स को भी, अब ये जो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है इसमें लिंग्विस्टिक्स को भी हमने लिटरेचर के इक्वल ही एम्फसाइज किया है, और इसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है वो अपना सिलेबस डिजाइन किया है। फॉर एग्जांपल लिटरेचर की अगर हम बात कर ले तो 16th सेंचुरी से स्टार्ट होता है FPSC लेक्चर में भी और सीनियर एलिमेंट्री टीचर में भी। तो यहाँ पे आप देख लें रेनेसेंस और एलिजाबेथन एज, अगर हम बात करें मेरा बेटा ये रेनेसेंस और एलिजाबेथन एज की, और इसमें आप ये देख रहे हैं कि साथ ही लिंग्विस्टिक्स का जो टॉपिक होगा लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज और थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद आप देखें जी कि एलिजाबेथन का जो इंट्रोडक्शन है इसमें यूनिवर्सिटी वेट्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन है, उनकी टाइमलाइंस है। फिर एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो और इसके साथ जो है वो बेन जॉनसन, बेन जॉनसन का प्ले मेरे बेटा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और क्रिस्टोफर मार्लो की अगर हम बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो का जी ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टस। और इसमें बेटे आप देख लें कि इसमें अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक्स की तो व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, फाउंडेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इसी तरह से आगे शेक्सपियर आ जाता है, शेक्सपियर के प्लेज हैं, 4 प्योर ट्रेजेडीज हैं, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, और साथ ही स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं। फिर विंटर्स टेल्स, टेम्पस्ट, जूलियस सीजर और फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी है। फिर इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोएट्री है, और इसके साथ जो है मेरा बेटा वाइट एंड सरे और ये पोएट्स जो है, और साथ मॉर्फोलॉजी। इसी तरह से एलिजाबेथन प्रोज के लिटरेरी टर्म्स है, ये नीचे एलिजाबेथन प्रोज राइटर, और साथ सिंटैक्स आ गया। फिर जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा बेटा प्यूरिटन एज की पैराडाइज लॉस्ट में से अभी 2 क्वेश्चन आए, और मेटाफिजिकल पोएट्स है। और इसमें साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे सोशियो लिंग्विस्टिक्स आ गया, फिर इसी तरह से रेस्टोरेशन एज आ गया, उसके साथ साइको लिंग्विस्टिक्स है, एज ऑफ पोप स्टाइलिस्टिक्स है उसके साथ, और इसी तरह से एज ऑफ पोप का जो पार्ट 2 है, एज ऑफ पोप का जो प्रोज है उसमें डिस्कोर्स और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, और इसके साथ एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, उसके साथ डिक्शन है। फिर रोमांटिक एज बेटे स्टार्ट होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि रोमांटिक्स की फर्स्ट जनरेशन के साथ जो है वो नाउन एंड इट्स टाइप्स है। फिर पोइट्री सेकंड जनरेशन आ गया, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स है। फिर इसी तरह से प्रोज आ गया, वर्ब एंड टेंसेस है, उसके साथ विक्टोरियन एज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। फिर प्रोज देख रहे हैं विक्टोरियन एज का, इसमें एडवर्ब एंड एडजेक्टिव साथ ग्रामर का टॉपिक चलेगा। फिर नॉवल आप देख लें, और इसी तरह से रीजनल नॉवल है, और उसके साथ जो है वो आप देखें कि रीजनल नॉवल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस्ट ऑफ डर्बसवेल, वुमेन नॉवेलिस्ट आ गई इसमें, और आर्टिकल और प्रेपोजिशन साथ आ गई। फिर इसी तरह से मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज में आप जनरल और लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पोएट्री है, और उसके बाद सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज है। इसी तरह से आगे वो जो डिफरेंट पोएट्स हैं, ऑक्सफोर्ड पोएट्स हैं, न्यू रोमांटिसिज्म है, ये डिफरेंट पोएट्स हैं, फिलिप लार्किन, शेमस हेनी, सिल्विया प्लेथ है, टेड ह्यूज है, रॉबर्ट फॉस्ट है, अदर
अर्ली 20th सेंचुरी पोइट्स हैं, इनके साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर नॉवेलिस्ट हैं, जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस है, जॉर्ज मूर, H.G. वेल्स और जॉन ग्लासवर्दी, आर्नल्ड बैनेट, रुडयार्ड किपलिंग, E.M. फोस्टर का पैसेज टू इंडिया और D.H. लॉरेंस है। ये राइटर्स और उनके वर्क्स हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसके साथ, और इसी तरह से हेमिंगवे है, हेमिंगवे का सन आल्सो राइजेस है, फेयरवेल टू आर्म्स है, ओल्ड मैन एंड द सी है। और इसके बाद आप देख लीजिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नॉवल हैं, जिनमें जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन है, यूलिसिस है, वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस है, और इसमें साथ ईडियम और फ्रेजल वर्ड्स हैं। फिर ड्रामा आ गया, ड्रामा के साथ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, और फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड आ गया, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड और एपिक थिएटर, देन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। और इसी तरह से पेडागोजी भी इस सेशन में कराई जाएगी। सो ये हमारा सेशन जो है ये इंशाल्लाह 25 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। 2 मंथ्स का ये सेशन है। पूरे सेशन के 6000 चार्जेस हैं। मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी, टॉपिक वाइज नोट्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0333260505, 034244700091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रोफेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।